बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और नई वीडियो के साथ मैं आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर, या पाकिस्तान ने डिफेंस एक्सपोर्ट की मद में जो MOUs साइन किए हैं रिसेंटली आइडियाज़ 2024 में। नाज़रीन, इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा अहम और मैसिव खबर निकल कर सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान के फाइटर जेट्स, पाकिस्तान के रडार्स, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स, आर्मी नेवी के बहुत सारे इक्विपमेंट, उसमें बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ का इंटरेस्ट शो करना और फ्यूचर में इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे पाकिस्तान को, इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आइडियाज़ 2024 में जहां पाकिस्तान ने बहुत सारे अपने वेपन सिस्टम को शोकेस किया, बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट जो पहले ही आवाम जानती थी और बहुत सारे नए इक्विपमेंट जो पहली दफ़ा रिवील किया गया, तो नाज़रीन इसमें बहुत सारा पोटेंशियल देखा जा रहा था कि बहुत सारे फ्रेंडली नेशंस पाकिस्तान के वो इसे खरीदेंगे। तो नाज़रीन, आइडियाज़ 2024 के बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक $36 बिलियन के MOUs साइन किए गए हैं। MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। MOUs में होता ये कि एक कंट्री जब आपके पर्टिकुलर इक्विपमेंट में इंटरेस्टेड होती है तो वो निगोशिएशन शुरू कर देती है, बातचीत शुरू कर देती है। तो उस दौरान वो MOUs साइन करते हैं कि हम इस चीज़ को पार्टिकुलरली खरीदना चाहते हैं और हम इस चीज़ में ऑफिशियली इंटरेस्टेड भी हैं। और ना ये निगोशिएशन का एक दरमियानी स्टेज समझ सकते हैं या एडवांस स्टेज समझ सकते हैं। निगोशिएशन के बाद प्रॉपर डील साइन की जाती है और इस दौरान वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं और आप उन्हें प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस उस पर्टिकुलर सिस्टम की बताते हैं। एक तो वो स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो आवाम को बताई जाती हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए होती हैं। तो नाज़रीन, MOUs को कभी कभार एक हाफ डील की तरह भी कन्फिगर किया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, ये जो MOUs साइन किए गए हैं इनकी तादाद 82 है, यानी 82 के करीब MOUs मुख्तलिफ कंट्रीज से साइन किए गए हैं और इनकी जो वर्थ है वो तकरीबन 30 से $36 बिलियन के अराउंड है। इसमें जो एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में लिखा गया है वो एडवांस ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, कमर्शियल एंड लॉजिस्टिक शिप्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट एंड रडार्स, इन पर बेस्ड ये तमाम इक्विपमेंट हैं। और ये जो राइफल, पिस्टल या बम और इस तरह की जो छोटी चीजें होती है ये छोटे पैमाने पर आ जाती हैं, लेकिन यहाँ जो बात की गई है वो एक बड़े MOUs की गई है। इसके साथ साथ इवन जो ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स दूसरे कंट्रीज को ट्रेनिंग फराहम करती है, इसी के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी दूसरे कंट्रीज में होती है। तो नाज़रीन, उसकी मद में भी आपको डिफेंस एक्सपोर्ट के तौर पर रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ अगर थोड़ा माजी में चले जाएं तो पिछले तकरीबन 4 से 3 सालों के अंदर पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपोर्ट में सिग्निफिकेंटली इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1.5 सालों में पाकिस्तान की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो $1.5 बिलियन के आसपास रही, जो कि तारीख में सबसे ज्यादा है। और इसी तरह लास्ट में जो डिफेंस एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की वो $500 मिलियन थी, $450 मिलियन के आसपास। तो नाज़रीन, इतनी डिफेंस एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन नाज़रीन, अब ये जो $36 बिलियन के अराउंड MOUs साइन किए गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हद तक पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करेगा और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन भी है। अब नाज़रीन, ये जो 82 MOUs हैं वो किस नौइयत के MOUs हैं इसकी तो अभी तक कोई भी इतलात नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे सोर्सेज के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में ऑर्डर्स हैं J-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के हवाले से। और नाज़रीन, इसी एयरक्राफ्ट के साथ जो पाकिस्तान की एयर टू ग्राउंड एमुनिशन होती हैं, जैसे कि अलबरदार बॉम्ब हैं, तकबीर बॉम्ब हैं, वो भी बहुत सारे कंट्रीज खरीद रही हैं। लेकिन नाज़रीन, J-17 एयरक्राफ्ट के कुछ छोटे नंबर नहीं हैं जिनको ऑर्डर किया गया है। ऑब्वियसली ये कुछ बड़े ऑर्डर हैं जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज ने ऑर्डर किए हैं, जिस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि 30 या $36 बिलियन के MOUs साइन किए गए हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ रिसेंटली पाकिस्तान ने अपना एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार अनरिवील किया है, AM350S रडार, जिसकी 350 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज है। इसमें भी बहुत सारे कंट्रीज के बारे में इतलात आ रही हैं कि वो इसे खरीदना चाहते हैं। ये एक अच्छा लैंड बेस्ड रडार है जिसके बारे में पाकिस्तानी क्लेम करता है कि ये एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ आता है। स्टेन मॉनिटरिंग और इस तरह के जो मॉडर्न मोड्स हैं उनको ये डिप्लॉय करने के काबिल है। न सिर्फ इसे एयर डिफेंस के डोमेन में यूज किया जा सकता है बल्कि नॉर्मल रिकॉग्निसेंस मिशंस के लिए भी इसे रखा जा सकता है। यानी कि इस रडार में ये पोटेंशियल है कि ये एक नॉर्मल सर्विलेंस रडार के साथ साथ किसी भी दूसरे मुल्क के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। नाज़रीन, NRTC की तरफ से एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट को भी दिखाया गया है जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज इंटरेस्टेड हो सकती हैं। और एक और चीज जिसको हम वीडियो के शुरू में मेंशन नहीं कर पाए वो फतेह रॉकेट सिस्टम है। उसके रॉकेट सिस्टम को भी डिस्प्ले पर रखा गया था आइडियाज़ 2024 में। और नाज़रीन, जो फतेह 1 की रेंज है उसे 140 to 140 प्लस किलोमीटर बताया गया है और एक्सपोर्ट वेरिएंट के लिए जो फतेह 2 है इसकी रेंज 290 किलोमीटर के अराउंड बताई गई है। तो नाज़रीन, यहाँ ऑलमोस्ट ये भी चीज़ अंडर डिस्कशन है
कि जो फतेह रॉकेट सिस्टम है उसके MOUs भी साइन किए गए हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम चीज होगी कि पाकिस्तान किस तरह इन हथियारों को दूसरे कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये बात निगोशिएशन तक पहुंच चुकी है। अब नाज़रीन 75% चांसेस यही होते हैं कि वो कंट्रीज इन हथियारों को खरीदेंगी। बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज बन जाते हैं, कुछ फॉरेन प्रेशर आ जाता है, या बहुत सारे दूसरे मामलात हो सकते हैं जहाँ डील्स कंप्लीट ना हो पाए। बट 70 to 80% चांसेस यही होते हैं कि अगर आप MOUs की स्टेज तक पहुंच चुके हैं तो डील कंफर्म हो चुकी है। और यहाँ ये सिर्फ इक्विपमेंट नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान प्रॉपर लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फ्राहम करेगा। और इसके साथ साथ जो कंबाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंडर, पाकिस्तान आर्मी के अंडर, इवन नेवी के अंडर भी, वो भी यहाँ ऐड किए जाएंगे। तो ये टोटल रेवेन्यू आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा है, और ना ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम रेवेन्यू है पाकिस्तान के फ्यूचर को लेकर। नाज़रीन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को पहले इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब अगर ज्यादा तवज्जो दी गई है तो वो अब आपको प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। नाज़रीन तुर्की जैसे कंट्रीज जो आज से 10 साल पहले कुछ भी नहीं थे दिफा के मामले में, आज वो $5 बिलियन पर ईयर कमा रहे हैं। और इसी तरह अगर पाकिस्तान ने भी आगे बढ़ना है तो डिफेंस का सेक्टर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आगे बढ़ने के लिए। नाज़रीन इस वजह से दिफा में जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं उन पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और उस मद में आपकी कंट्री को अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है तो उसे ज़रूर अवेल करना चाहिए। नाज़रीन पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्री एंड डिफेंस सोल्यूशन ने IDS 2024 में एक नया कामिकाजी ड्रोन शो किया है जिसे सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। नाज़रीन इस लॉन्ग रेंज सुसाइड ड्रोन को सर्किश का नाम दिया गया है। पाकिस्तान के ये नया सुसाइड ड्रोन एरियल वारफेयर में एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान के नए सर्किश ड्रोन में स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडिंग सिस्टम और सीकर सिस्टम भी मौजूद है, जो कि इस कामिकाजी UAV को हाई वैल्यू टारगेट्स पर एक एक्सटेंडेड बैटलफील्ड सर्विलियंस और प्रिसीजन एंगेज मुहैया करती है। इस ड्रोन की रेंज 1000 किलोमीटर है। इसका प्रवास का दौरानिया 2 घंटे है। इसके वारहेड का वजन 50 किलोग्राम है, जबकि इसका खुद का वेट 175 किलोग्राम है। इसमें टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। सुसाइड ड्रोन के बारे में जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि ये अपने टारगेट के ऊपर बिन बनाते हैं, अपने टारगेट को तलाश करते हैं और टारगेट से जाकर टकरा जाते हैं। खुद तबाह होने के साथ साथ ये एक हाई वैल्यू टारगेट को आसानी से तबाह कर देते हैं। आजकल की जदीद जंगों का ये हथियार काफी इंपॉर्टेंस रखता है नाज़रीन, बल्कि ये ड्रोन बैटलफील्ड की सिचुएशन को काफी ज्यादा तब्दील करने की सलाहियत रखता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। ये ड्रोन किसी भी एयरक्राफ्ट और ट्रेडिशनल मिसाइल से काफी ज्यादा सस्ते होते हैं। इन्हें ऑपरेट करना आसान और सस्ता होता है। इन्हें लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करना भी काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है, और इसकी डिप्लॉयमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ही ज्यादा बेहतर है। कामिकाजी ड्रोन इंतहाई सस्ता और काम भी बड़े बड़े करता है। इसके साथ साथ ये दुश्मन की जासूसी भी करता है, जो दुश्मन की पोजीशन की मूवमेंट्स और कमजोरियों की ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी देता है। और फिर नाज़रीन ये रडार में भी नजर नहीं आता। ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। सुसाइड ड्रोन का एक अटैक दुश्मन का एक बड़ा नुकसान तो करता ही है, लेकिन इसका एक अनप्रेडिक्टेबल अटैक इसके साथ साथ दुश्मन पर भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ देता है। रूस और यूक्रेन की जंग से दूसरे ममालिक को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपना फोकस उन हथियारों की तरफ किया हुआ है जो कि जदीद जंगों में काफी ज्यादा अहम साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान ने इसी आइडियाज एग्जीबिशन में ब्लेज सीरीज के सुसाइड ड्रोन भी शोकेस किए हैं, जो कि ब्लेज 25, ब्लेज 50 और ब्लेज 75 हैं। ब्लेज 25 kg का लोटरिंग मिनिशन है, जो कि शॉर्ट रेंज एम्प्टी टैंक ऑपरेशन के लिए आइडियल है। इसकी रेंज 75 किलोमीटर है और प्रवास का दौरानिया 60 मिनट है। नाज़रीन इस तरह ब्लेज 50 kg का ड्रोन है। इसकी रेंज 180 किलोमीटर है और वारहेड का वेट 20 किलोग्राम है। ये मीडियम रेंज अटैक और जासूसी के लिए यूज होगा। इसी तरह ब्लेज 75 है, जो कि लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट्स के लिए है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है और इसके वारहेड का वेट 30 किलोग्राम है। इसको पावर देने के लिए इसमें गैसोलीन इंजन मौजूद है। सर्किश ब्लेज ड्रोन पाकिस्तान की डिफेंस कंपनी गिट्स ने बनाए हैं ताकि पाकिस्तान के डिफेंस को मजीद मजबूत बनाया जा सके। नाज़रीन याद रहे कि ये सुसाइड ड्रोन पाकिस्तान के पहले सुसाइड ड्रोन नहीं है। पाकिस्तान इससे पहले भी कई सुसाइड ड्रोन बना चुका है, जिनमें ईराद, ओवर LM, डार्क एंजल सीरीज और गैगम V3 वगैरह। सो नाज़रीन ये थी आज की अपडेट्स। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।